ये गौरी मिश्रा कह रही है कि पीछे से आप कूलर बंद करवा देंगे। आपको कसम है गौरी मिश्रा की, कूलर बंद कर देंगे। कर दीजिए। आप जैन धर्म के अवलंबन, जैन धर्म के अनुयायी हैं, जिस पर चारों ऋतुएं कोई असर नहीं करती, ऐसे महापुरुषों के अनुयायी। ये कूलर आपका क्या बिगाड़ सकता? आप देखिए, आप बैठे हैं, इन कूलरों का आश्रय लेके ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने उत्पन्न करके हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं जितनी देर आपके बीच में हूं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक और बंद कर दीजिए, कर दीजिए। बिल्कुल भाई साहब ऐसे बैठे हैं जैसे ऋषिमुख पर्वत पर जाम्बुल बैठा है। आइए, मैं आपका कुछ समय लूंगा। गौरी मिश्रा, ये गौरी मिश्रा जब प्रेम के गीत पढ़ रही थी, आपको ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कैटरीना कैफ सुंदरकांड पाठ कर रही है? इसका प्रेम करने का तरीका अलग है। और कितना आप लोग सब टेक्निकल चीजें आप नहीं देख रहे थे, आप केवल भाव विभोर होकर तालियां बजा रहे थे। इसने एक पंक्ति पढ़ी, इसने कहा गुलाबी नोट से ज्यादा पूरी आप खड़े हो जाइए। नहीं सर, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। ये भारतीय आदमी है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। कोई भी भारतीय व्यक्ति हो, उसके मुख में राम और हृदय में आसाराम निवास करते हैं। ये मैं इनके लिए नहीं कह रहा। अब आप जरा गंभीरता से सोचिए। इसने कहा गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। ऐसी कौन सी टेक्निक है तुम्हारे? नहीं, आप किस प्रकार करके दिखाएंगे जरा? ऐसी कौन सी प्रक्रिया? प्रताप फौजदार ने बता दिया कि थप्पड़ मार मार के लाल कर दे। ये टेक्निक प्रताप को ही पता है, इसके पढ़ चुके कई बार। थप्पड़ पड़ के लाल हो गया। बहुत ही अजीब प्रस्ताव था, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल। देखिए मित्रों, नोटबंदी का जिक्र किया। अब आप लोग थोड़ी देर आनंद से जुड़ जाएंगे। नोटबंदी मोदी जी ने की, उसका अलग प्रभाव पड़ा, गौरी पर अलग पड़ा। आप लोग व्यापारी हैं, आप पर क्या पड़ा? ये प्रताप भाई मुझसे एक दिन बोला, हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी कोई स्कीम चला। ये मैंने नहीं कहा, मैं शरीफ आदमी हूं। अब आप कल्पना मात्र कीजिए, सर आप जो आनंद ले रहे थे, कल्पना कीजिए जैसे आप बैंक में पुराने नोट लेकर गए, आपने जमा कराए, बिल्कुल नए नोट आपने विड्रॉ किए। जैसे कि आप कल्पना कीजिए अपनी पुरानी, देखिए आप क्या मन प्रसन्न हो रहे हैं बाबू जी, इन पुरुषों के चरित्र देखिए। अब आप कल्पना मात्र करना कि आप पुरानी लुगाई जमा कर बिल्कुल नई विड्रॉ करते हैं। अब ये प्रवीण चमत्कारी आदमी है, बोला मोदी जी बहुत चमत्कारी, इतने चमत्कारी हैं कि अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। बात पर मस्ती लेना, यहां से लेकर वहां तक। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे या 80 की टिकाएंगे? वाह, मोदी जी का कोई जवाब है साहब? परमात्मा ने उनकी संरचना के बाद अपने हाथ लाइफबॉय साबुन से धोए कि अब मनुष्य क्या बनाना, जो बनाना था वो तो बना दिया। अब आप हनुमान जयंती गई है, आप लोग आनंद लेना। मोदी जी ने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया, सांसदों को संबोधित किया और कहा तुम सब अपने आप को हनुमान समझो और मुझे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं,
पर उनका आशय यही था। बहुत अच्छा, वाह। तभी सामने से एक सांसद उठा और उसने हाथ जोड़कर मोदी जी से पूछा, बोले प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? ताली वाली जरा ढंग से बता दो यार। अभी मैं स्टार्ट होने का प्रयास कर रहा हूं। बोले फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? तो उन्होंने योगी जी को बुलाया। बोले मिस्टर योगी, इसका क्या नाम है? बोले बदलना है क्या? बोले इसका नाम क्या है? बोले बदलना है क्या? बोले इसका नाम बताओ। बोले इसका नाम है यूसी अम्बवत, उस सांसद का नाम। मोदी जी बोले इसको पीछे ले जाओ और इसको तुलसी लंबवत कर दो। बात का मजा लेना। वो राहुल गांधी गए बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोले, रे बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोले बेटा हाथ ही दिखाएगा, मुंह दिखाने लायक तो तू अभी हुआ नहीं। तो बोले बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता? बोले तूने सोचा बेटा तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली? तू बहुमत पर टिका हुआ। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। तो बाबा ने उसकी कुंडली देखी। कुंडली देखकर बोले बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं। आइए साहब। पधारिए सर। चर्चा निश्चित रूप से। लोकप्रिय निगम पार्षद महोदय, विधायक जी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा मुझे बता दो। हाजी इशाक खान साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक बार जरा तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत व्यस्तताएं रहती हैं, चुनाव दिल्ली में बहुत नज़दीक है, लेकिन वो प्रतिवर्ष आते हैं। वो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत। तो मैं कहा बोले बाबा जरा एक बार ताली बजा दीजिए। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। बाबा ने उसकी कुंडली देखी और बोले बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह। बात पर आनंद ले रहा है, बता देना अब तक पहुंच रही है। बोले दूसरा है शशि थरूर। बोले ये कैसे बड़े ग्रह हैं बाबा? बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। वाह वाह वाह। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोले बेटा तेरी मम्मी। अब और आनंद लेना। बोले वो कैसे जिम्मेदार है? बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और ताली पूरा सदन इस बात पर बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। वाह 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 वाह। अब साहब इससे ज्यादा हालत क्या खराब हो। अब देखिए एक का बाप एक साथ। बात की तुमने हमारे बाबाओं की बात की। वो पिछले दिनों मैं गया हरिद्वार। भाई साहब विधायक महोदय, हरिद्वार गया तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। मैं टिकट लेकर अंदर गया। मैंने जाकर देखा वहां ऐसा 40 साल का नौजवान बैठा हुआ था। और जो लोग आप जानते हैं इतना शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं, वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर ऐसा बना लेते हैं। तो मैंने उस लड़के को बुलाया जो बरमूडा पहने घूम रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपको इसकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बाप एक है साहब। आप आनंद ले साहब। पिछले दिनों मैंने हनुमान जयंती पे देखा साहब, आजकल धर्म का जो पराभव हुआ है, जो डेग्रेडेशन। हनुमान जयंती पर विज्ञापन चल रहा था, ये है हनुमान चालीसा यंत्र। ये यंत्र इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि इसे ट्रंप ने पहना था। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये दो चंड मुंड लेकर अपना, हाँ भाई साहब
ये यंत्र इतना प्रभावी है, इतना चमत्कारी है कि इसे ट्रंप ने पहना था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसे मोदी जी ने पहना था, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसे अडवाणी जी ने नहीं पहना था, वो मार्गदर्शक मंडल में है। अब तालियां इस बात पर बजाना कि ये यंत्र इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है। अभी साक्षात हनुमान जी अपने लिए एक लॉकेट लेकर गए हैं और राम और लक्ष्मण के लिए ऑर्डर देकर गए हैं। ये धर्म की स्थिति है, तब कहना पड़ता है। अब साहब नारी शक्ति की बात ये गौरी कर रही थी, नारी शक्ति की बात आप सब लोगों को समर्पित करता हूं। ये प्रवीण गया एक बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोला, रे बाबा बाबा, घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा दिल्ली का था, बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे, बोले साढ़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या। अच्छा, दोनों में संवाद चलता, उस संवाद का आप लोग आनंद लेना। प्रवीण ने बाबा जी दोनों में बोला, बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। अब बाबा दिल्ली का बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है, बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। अब बात पर आनंद लेना, यहां से लेकर वहां तक अपनी बहनों को समर्पित करता हूं। बोले मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। बहुत अच्छे। अरे बोले बाबा तू तो लुगाई पे अटका हुआ है, क्या अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है और आनंद लेना। बाबा बोले उतना ही प्यार करता हूं और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो खुद भी रख के देखना। वाह वाह। भारतीय लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं साहब, पत्नी को इतना पत्नी भक्त लोग होते हैं। वो पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी, बीमार होकर मुझसे बोली लगता है मैं जिंदा भी रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। भारतीय पति, आदर्शवादी पति। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता मत, बिल्कुल मत कर एमएलए साहब। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। ये हमारा बलिदान है। वाह, ये हमारा। अब दोनों में संवाद चल रहा था। बोला बाबा मैंने तो बता दिया, तू ये बता तू बाबा जी कैसे बना। बोला कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। पत्नी ने गंगा स्नान किया। आप जानते हैं गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। पत्नी को बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, वो बाजार गया, बाजार जाकर दवा की पुड़िया लाकर दी। पुड़िया पत्नी ने ली, एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गए। अब वो पति बेचारा बैठकर हे भगवान मेरी लुगाई अब हमेशा के लिए बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देव तभी एक देवदूत प्रकट हुआ, प्रकट होकर बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रो रहा है। प्रभु मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी। देवदूत बोला पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन की तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। वाह वाह। आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हो भाई, थोड़ी बहुत आप भी बजाएं। प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अचानक अंतर ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि बाबा जी ने, जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है, साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया, उसने अदालत में कहा जज साहब मुझे बता लो, जज साहब मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बता।
जज साहब ने कहा साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरे नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, यह सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे हैं, यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने कहा कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दो, कल हम खुद इसका बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है मेरे साहब। दूसरे दिन जज साहब हाथ में गीता लेकर गए, कोठरी में बाबा से कहा बाबा जो कुछ कहेगा सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले एक पुड़िया और है क्या? जरा एक बार मन से बता दीजिए अभी मैं। भाई बहुत अच्छे संजय बाबू, वाह 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 वाह। मैं अपनी एक छोटी सी रचना बहुत सुनाता हूं आपको। देखिए पिछले दिनों एमएलए साहब अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल। वो मंदिर के दर्शन उतरता है एयरपोर्ट से, सामने एक भव्य मंदिर होता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। कहने लगा, एमएलए साहब आपका ध्यान, कहने लगा मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी के भी पैर ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं पहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बोला मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अपन का यही है। हास्य की स्थितियां उत्पन्न होती है। तुमने बात अच्छा कहा, कारगिल की बात तुमने की, मैं आपको समर्पित। अर्जुन भाई भी वहां थे, एक बहुत ऐसा अवसर मिला जिसे जीवन में भूला नहीं जाता। मित्रों, मैं अपनी कुछ मन की पंक्तियों के साथ में अपनी भावनाओं को विराम दूंगा। एक बहुत लोकप्रिय कविता है, शर्मा जी वर्मा जी हास्य रस की बहुत अद्भुत कविता है, वो सुना दीजिए। सब टेलीविजन के कार्यक्रम में वो बहुत लोकप्रिय हुई और अनेक लोगों ने उसको, लाखों लोगों ने उसको सुना है यूट्यूब पर। मैं चाहूंगा संजय जी अपनी तालियां इतनी सी तालियों से नहीं सुनाएंगे, एक बार जरा पीछे तक जोरदार बजाइएगा तालियां। सुना दीजिए, बढ़िया कविता है। चलिए मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन जरा पूरा सदन एक बार। देखिए मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा और एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए मुझे शर्मा मान लें। सब टीवी का पहला जो कार्यक्रम था, पहला नहीं वाह वाह क्या बात है, उसके पहले एपिसोड में आपने इसे देखा होगा, सुना होगा। बहुत लोकप्रिय कविता हुई। मैं भाई प्रवीण की आदेश पर सुना रहा हूं। बहुत शानदार। थोड़ी देर के लिए आप मुझे शर्मा मान लें और प्रवीण को वर्मा। ये मानकर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र जुड़ जाएं। मैं प्रारंभ करता हूं। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम होगी, वर मांगो, इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। मैंने कहा प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचा रहा हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार।
वाह, जरा मन से बजा दो तो मेरा भी मन करे सुना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जानता हूँ प्रभु ये आपका भक्त है, लेकिन साला बड़ा ही कम वक्त है। अब आप स्थिति संभालो, ये तो देने रहे, आप मेरे पैसे निकालो। वाह वाह वाह। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान विष्णु तत्काल हो गए अंतर ध्यान होकर बोले, वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। वाह 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 वाह। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया। उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। उधार देने वाला, पैरोडी मेरे भाई शंभू को समर्पित करता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है। मैं विशेष रूप से महिलाओं का समर्थन चाहूंगा। बहुत अच्छा। हम सुन मेरे बंधु रे, वाह। सुन मेरे मितवाई क्या कर रहा है, सुन मेरे जाती रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। पंक्तियां सुनिए, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे, सुनो मेरे जाती रे, लेकर तूने मुझसे उधार बीवी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीवी को बनाया हार, तेरी बीवी पहने उसे मेरी बीवी को चिढ़ाती रे, सुनो मेरे राधी रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान विष्णु को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए शेषनाग और भगवान विष्णु भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था एक भिखारी, बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले, वाह प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना आसान, वाह। तभी भगवान विष्णु बोले, शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं, देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। वाह वाह। बोले, प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान विष्णु बोले, यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा। वाह वाह। बोले, प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये साढ़े दोनों लेकर भाग जाएंगे। वाह वाह। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु के पैरों को छुआ। भगवान विष्णु बोले, ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले, प्रभु बहुत बुरा हुआ। अंतिम दृश्य का आनंद ले। भगवान से उधार लेकर दैत्य क्या करता है? नारद जी बताते हैं, सर कि प्राप्तम उधारम च 60,000। वाह। दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। वाह 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 वाह। सेकंड हैंड कार। बहुधा च पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डगारम। ऋणम गृहीत्वा पीत्वा च बियर मम समक्षे कृत्वा च चीयर। दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट मफीरम। ओम ह्रीं क्लीं एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा। ऋणं कृत्वा न पुनः दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुत्तत्वानि स्वाहा। वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग बाधानि नरकं गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा।